ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक समझेंगे तभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन समझ पाएंगे, नहीं तो फिर जो है केवल रटने वाला हो जाएंगे। ये अगर समझ लिए तो बहुत अच्छे से प्रश्न बना पाएंगे। अपवर्तनांक है क्या? तो ये कहता है कि दो तरह का होता है। एक को कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष का मतलब है कि इसमें सिर्फ हवा या निर्वात से कंपैरिजन करके बताइए वेलोसिटी का क्या स्थिति है। और दूसरा है सापेक्ष, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। बात फिर से सुनाइए, अपवर्तनांक बताता है कि वेग क्या होगा। अगर वेग कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा है, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसी को सघन कहते हैं। पिछला दिन सघन विरल चल रहे थे तो रफ आइडिया था आपका सघन विरल, इसमें अभी समझिए। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से लिखते हैं, यू को खींच देंगे तो बोलो क्या पढ़ेंगे, म्यू। और म्यू बराबर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है सी बटा वी। निर्वात में प्रकाश के वेग को हम लोग सी कहते हैं, और सी का मान हमेशा लाइफ टाइम रिचार्ज है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये परमानेंट फिक्स्ड है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, किसी माध्यम में अगर वेग दिया रहेगा तो क्या हम लोग को म्यू नहीं निकल जाएगा? आपको दे देगा पानी में वेग इतना है, म्यू निकालो, कांच में वेग इतना है, म्यू निकालो, हीरा में वेग इतना है, म्यू निकालो। उल्टा, हीरा का म्यू इतना है तो वेग निकालो, तो म्यू ऊपर जाएगा तो म्यू नीचे चला है। तो हम लोग किसी माध्यम में वेग भी निकाल सकते हैं, उसका म्यू भी निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को जब हम निकालेंगे तो आपको कभी कभी छोटे ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं कि पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो ध्यान रखना है कि पानी में वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसको हम लोग सी से सोचेंगे। बोलिए, क्लियर है सबका? आपको कभी भी बोलेगा कि बताओ सी क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। निर्वात में प्रकाश के वेग को ही हम लोग किससे लिखते हैं? सी से। और सी का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए, इस पर हम अभी प्रश्न चलेंगे तो बना सकते हैं सब। नीचे लिख दीजिए डैश देके एक फार्मूला, अपवर्तनांक म्यू बराबर सी बाई वी। अपवर्तनांक म्यू बराबर सी बाई वी। नीचे लिख दीजिए डैश देके, हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग, हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग, हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सी बराबर, बोलो कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिखा गया। सबसे क्वेश्चन लिखिए, यदि कांच में प्रकाश का वेग, क्वेश्चन लिखिए, यदि कांच में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, तो कांच का अपवर्तनांक बताएं। तो कांच का अपवर्तनांक बताएं, बोलो कितना होगा? सभी लोग समझ गए, जब अपवर्तनांक होगा तो सी बाई वी। बोलो सी का मान 3 × 10⁸, वेलोसिटी दिया है 2 × 10⁸, काट देंगे 3/2 1.5, आंसर हो। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकंड है, नीचे भी मीटर पर सेकंड। क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए क्वेश्चन, यदि पानी में प्रकाश का वेग, यदि पानी में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, तो पानी का अपवर्तनांक बताएं। तो पानी का अपवर्तनांक बताएं। बना दिया सब? आपको ध्यान रखना है, म्यू का फॉर्मूला हमारा है सी बटा वी। सी का मान जल्दी बोल दीजिए, 3 × 10⁸। 10⁸ तो कट जाएगा, दशमलव हटाओगे तो 2 को 0 चला जाएगा। 25 से 9 बार में, 12 बार में, 3 से 3 बार में, 4 बार में, तो 4/3 का मतलब 1.3। लगता नहीं समझे सब? समझ गए है ना? अब आप एक बॉक्स नीचे बना लीजिए, साधारणतः सीधा सीधा याद रखिएगा। जल्दी बता दीजिए, अगर हम कहते हैं हवा का म्यू क्या हो, जल्दी बोलो। ऊपर भी 3 लाख, नीचे भी वही चीज, तो आंसर कट के क्या होगा? 1। जल्दी बता दीजिए, पानी का म्यू बोलो क्या आया? 1.33। बोलो कांच का म्यू, जल्दी बोलिए 1.5। बोलो हीरा का म्यू, जल्दी बोलिए 2.44। तो अब आपको ध्यान रखना है, जितना घना मीडियम में जा रहे हैं, बोलिए म्यू घटते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे घना में जा रहा है म्यू बढ़ते जा रहा है। क्लियर है सबको? चलिए, इस पे हम समझते हैं कि आप लोग म्यू निकालना सीख गए। अच्छा ये बताओ, म्यू देंगे तो भी निकलेगा क्या? निकल जाएगा? अब थोड़ा सा लेवल इसी का रखेंगे।
कर दे, हाई करें? अच्छा लिखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना दीजिए और तब अगला देंगे कैसे कंपटीशन में अंतिम रूप से आ सकता है, उसमें चॉइस भी देंगे। वो जहां बना दिए तो इसका काम एकदम क्लियर हो गया आपका। लिखिए, कांच की एक खिड़की 12 सेंटीमीटर मोटी है। कांच की एक खिड़की 12 सेंटीमीटर मोटी है और इसका अपवर्तनांक 1.5 है। इसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो खिड़की पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? खिड़की पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? बन सकता है क्या? खूब बढ़िया से पहले प्रयास कीजिए। देखा जाए कैसे बनाएंगे, सब लोग का ध्यान 1 मिनट बोर्ड पर जाएंगे, खूब ध्यान दीजिए मेरे साथ। कांच की खिड़की का म्यू 1.5 है, बोलो म्यू का फॉर्मूला C/V 1.5 है, तो बोलो V का मान C बटे 1.5 हो। V ऊपर तो 1.5 नीचे, जल्दी बता दो C का मान 3 गुणे 10 के पावर 8 बटे 1.5, दशमलव हटाओगे तो ऊपर 15 दूना 30, V बराबर 2 गुणे 10 के पावर 8। बोलो कांच की खिड़की कितनी मोटी? दूरी बराबर आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। सेंटी को चेंज करना है, क्योंकि ऊपर आपका मीटर प्रति सेकंड में वेलोसिटी है, तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा और सेंटी को मीटर में बदलोगे तो 10 के पावर -2 से गुना करना पड़ेगा। अब बता दीजिए समय बराबर आपका फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे वेग। वेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे वेग। बोलो दूरी कितनी है? 12 गुणे 10 के पावर -2 और वेग कितना है? 2 गुणे 10 के पावर 8, 2 से कितना बार में 6 गुणे 10 के पावर -10 सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। एक बार हम और समझा दे रहे हैं, आपका इस लेवल तक सोच रहे हैं तो म्यू एकदम ठीक है। पहले लेवल में हम लोग क्या किए, क्योंकि वेग दिए तो म्यू पूछे या म्यू देके वेग पूछे, कभी कभी दूरी को भी तय करवाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, फिर से देखिए। म्यू 1.5 है, म्यू का फॉर्मूला बोलिए C/V 1.5 है, तो V का मान बोलिए C बटे 1.5। C तो लाइफ टाइम रिचार्ज था, इसको हल किए तो 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो। अब जल्दी बताइए कितने दूरी पार करना है? 12 से, तो समय बराबर दूरी बटे वेग हम लोग हल करेंगे। क्लियर है सबका? लिख दीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए, इसमें स्टार लगा दीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन का बहुत बेहतर प्रश्न में से एक है, जो साधारण लड़के कभी नहीं बना पाएंगे। अब जो लड़के इतनी स्टेप सीख पाए हो तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लिखिए क्वेश्चन, टी चौड़ाई के एक पारदर्शी सतह, टी चौड़ाई है, टी स्मॉल टी है, टी चौड़ाई के एक पारदर्शी सतह, टी चौड़ाई के एक पारदर्शी सतह का अपवर्तनांक म्यू है, का अपवर्तनांक म्यू है। टी चौड़ाई के एक पारदर्शी सतह का अपवर्तनांक म्यू है, तो इसे पार करने में प्रकाश का लगा समय होगा। इसे पार करने में प्रकाश का लगा समय होगा। चॉइस ए CT बटे म्यू, चॉइस बी म्यू सी बटे टी, म्यू सी बटे टी, चॉइस सी म्यू टी बटे सी, और चॉइस डी CT बटे म्यू। CT बटे म्यू हो गया, C म्यू टी कर दीजिए, C म्यू टी। बढ़िया से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन क्या है ना, टेंशन देने वाला। ये पूछ दिया तो समझो डबल स्टेप को चेक कर रहा है, बच्चे अपवर्तनांक समझ रहा है कि नहीं और सेकंड फार्मूला समझ रहा है कि नहीं। बना दिए, वेरी गुड। देखिए कई लोग बहुत बढ़िया बना पा रहे हैं, सब लोग एक बार हमारे साथ ध्यान दे दीजिए, एक बार सुनिए तो क्लियर। आपको सबसे पहला क्या समझना है, अपवर्तनांक किससे लिखते हैं? म्यू से। बोलो म्यू बराबर फार्मूला C बटा V, तो बताओ V बराबर फार्मूला C बटा म्यू। V ऊपर जाएगा तो म्यू नीचे है। पार करने में कितना समय लगेगा, तो बोलो समय का फार्मूला दूरी बटे वेग। बोलो दूरी कितना है? टी चौड़ाई है, और वेग कितना है? C/म्यू। म्यू ऊपर चला जाएगा, म्यू टी बटे C, और सही आंसर C हो जाएगा। आपको पहला काम करना क्या था? म्यू बराबर फार्मूला C/V से V निकाली, और फिर दूसरा काम क्या करना है? समय बराबर दूरी बटे वेग। आप क्वेश्चन पढ़िए, दिया हुआ है टी चौड़ाई का एक पारदर्शी सतह, यानी दूरी कितना है? टी,
तो दूरी की जगह टी दे दीजिए, और वेग आपको दिया हुआ है वहां पे निकल गया है सी बटे म्यू, बैठाइए, म्यू कहां चल जाएगा ऊपर, म्यू टू बटे सी हो जाएगा। बनाने आ गया सबका। अब नीचे अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि अगला क्वेश्चन आप एकदम सही बना दोगे। अब ओरिजिनल विश्लेषण आपका हो गया, लिख दीजिए, बोला जाए। क्या बोल रहा है जी? बढ़ा दिया जाए? अच्छा ठीक है, चलिए ग्रीन कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलो हाँ व्हाइट से ही लिखेंगे, कोई बात नहीं। और पहले एक क्वेश्चन लिख दीजिए, तब निरपेक्ष लिखिए। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू के लिए सही है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू के लिए सही है, म्यू के लिए सही है। चॉइस ए, म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू लेस देन 1, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, म्यू लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे पूछ सकता है अंतिम रूप से खींच खाच के। बताओ जल्दी से। सी होगा। आप अभी फॉर्मूला देखिए, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी। क्या किसी मीडियम का वेग सी से ज्यादा हो सकता है? नहीं, यानी नीचे हमेशा कम है तो वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा हो। लेकिन हवा के केस ये दोनों बराबर हो सकता है, यानी एक से ज्यादा होगा और बराबर भी हो सकता है, इसलिए सही आंसर सी हो। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब एक कैसा अपवर्तनांक था, निरपेक्ष। जब हम निर्वात के कंपैरिजन में चल रहे हैं तब ऐसा हो सकता है। सापेक्ष में, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक में ऐसा हो सकता है। सापेक्ष जब रहे तुलना करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सापेक्ष कुछ भी हो सकता है। हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, इस अपवर्तनांक कैसा है, निरपेक्ष। और हम लोग मेन हेडिंग देते हैं निरपेक्ष, तो देख लिए सापेक्ष अपवर्तनांक, एक के तुलना में दूसरे का अपवर्तनांक, उसको हम लोग सापेक्ष कहते हैं। तो हम लोग अब चलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष का मतलब होता है एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष। और उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर हम कहें आपको म्यू 1 से 2, सुनना, इसमें लिखने सीखना है, क्योंकि यही वाला दुख ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सीखे रहोगे तो किसी स्तर का क्वेश्चन बना सकते, क्योंकि सबकी चाबी आगे लेंस में इसी के पास होता है। तो इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं कि सीख जाइए, नहीं तो सापेक्ष नहीं सिखाते, केवल निरपेक्ष से भी मामला हो जाता। लेकिन सापेक्ष सीखिएगा तो हम आगे क्वेश्चन, लेंस को पानी में डुबाएंगे, लेंस काटेंगे, कुछ भी करेंगे तो आप बचे रहिए, नहीं तो लेंस पानी में डुबाएंगे तो डूब जाइएगा, दर्पण वाला बात नहीं हो सकता। तो उसमें जरा ध्यान से जरा सुनेंगे। तो 1 से 2 लिखेंगे तो आपको सोचना है पहला माध्यम की तुलना में दूसरे का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक है वो बाद में है, जिसके तुलना में है वो पहले, और इसका फॉर्मूला म्यू 2 बटे म्यू 1 होता है। बाद वाला ऊपर, पहला वाला नीचे। आपको अगर हम कहें हवा, एयर के तुलना में पानी, वाटर का अपवर्तनांक, पहले तो म्यू देंगे, किसके तुलना में, हवा बाईं ओर कि दाईं ओर, हाँ जिसके तुलना में है वो यहां होगा। किसका अपवर्तनांक, पानी, वाटर, तो यहां चलेगा। इस बात को महंगाई के जमाना में लीड बचाने के लिए ऐसे लिखे, महंगाई का जमाना है जी, हवा के तुलना में पानी का अपवर्तनांक बहुत लीड बर्बाद होगा, मारेंगे म्यू। आप कहेंगे बोलो एयर की तुलना इधर आ जाओ, वाटर इधर आ जाओ, फार्मूला बोलो इसका, म्यू वाटर बटे म्यू एयर। बोलो क्लियर है सबका? इसी प्रकार से एक और लिखवा दीजिए तो आप सीखने लायक इसको पकड़ रहे हैं। कांच, ग्लास के तुलना में पानी, वाटर का अपवर्तनांक, बोलो म्यू। ग्लास के तुलना में ग्लास, पानी म्यू वाटर, बस क्लियर है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब आपको दे देंगे कि म्यू वाटर इतना है, म्यू ग्लास इतना है, तो इसके तुलना में कितना नहीं निकल जाएगा। अच्छा कभी कभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा अगर करना है तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दे देगा म्यू एयर टू वाटर गुने म्यू वाटर टू एयर का मान क्या हो, कितना होगा। तो अब बता दीजिए जल्दी से, म्यू वाटर बटे म्यू एयर, और इसको बोलिए म्यू एयर बटे म्यू वाटर, तो तिरछा तिरछी साफ होकर 1 नहीं हो जाएगा। पर कई बार, एक बार परीक्षा में जानते हो हड़काने के लिए क्या दे दिया, 3-4 दे दी, 3-4 दे दिया, म्यू ग्लास टू वाटर, म्यू एयर टू वाटर, म्यू वाटर टू ग्लास, म्यू वाटर टू एयर का मान निम्नलिखित में क्या हो। अब कई लड़के का तो समझ ही रहो कितने बहादुर होते, वो तो केवल म्यू में इतना देख लेगा तो कहेगा फिजिक्स पूछा था, हालत खराब कर दे। और जो तेज लड़के हैं वो तुरंत मुस्कुराएंगे, ग्लास से वाटर, वाटर से ग्लास, तो विदा हो जाइए 1, एयर से वाटर, वाटर से एयर, तो 1, सही आंसर 1, काम खत्म। बोलो जी क्लियर है सबका? सब देखने में केवल भारी लग रहा है। अब जल्दी बता दीजिए, आपको पूछा जाए म्यू वाटर 1.33 है और म्यू ग्लास 1.5 है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का क्या होगा।
बता सकते हो कि नहीं? बता देगा? बोलो फॉर्मूला क्या लिखोगे? म्यू ग्लास बटे म्यू वाटर 1.5 बटे 1.33। तो अब तो ये मैथ ना हो गया, फिजिक्स यही करते। तो पहले ये बता दीजिए, ऐसा दे तो बना दोगे? ये सब नहीं बना पाता। कभी कभी दे देता है कांच के तुलना में पानी का, लड़के लगता है हड़कने की, कांच के तुलना में पानी कैसे निकाले? तो कुछ नहीं करना है, वो यू लिखिए और उसका मुंह खींच दीजिए म्यू। कांच के तुलना में पानी, तो ग्लास 2 वाटर, कहना म्यू वाटर बटे म्यू ग्लास, म्यू वाटर 1.33, म्यू ग्लास 1.5, मारेंगे भागेंगे सब भैया। बोलो जी क्लियर है सबका? एक क्वेश्चन केवल कर लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग केवल हेडिंग लेके छोड़ दिए हैं, तो उसको शुभ पहले कर दीजिए। तो क्वेश्चन शुभ में हो गया म्यू 1 से 2, फॉर्मूला बोल दीजिए म्यू 2 बटे म्यू। वेरी गुड, लिखा गया। चलिए नीचे लिख दीजिए। अब देखिए हम जान के खतरनाक दे रहे हैं, तो डर से छोड़, केवल हिम्मत करो, लिखो। यदि हिम्मत करोगे तो हाथी बांध दोगे, डर गया तो छोड़ देगा। यदि फ्लिंट कांच ये सब केवल हड़काया रहता है कि सब पढ़ के लड़का अगला पढ़े। यदि फ्लिंट कांच, ब्रैकेट में एफ दे देते हैं संकेत के लिए, वहां दिया नहीं रहेगा, फ्लिंट में एफ सोचो। यदि फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.4 और क्राउन कांच, समझ ही रहा है सब पढ़ के क्या हालत करता है परीक्षा। क्राउन और फ्लिंट पढ़ा तो हो गया, लेकिन ये सबसे हड़कना नहीं कहना कि सब हम समझते हैं क्या। क्राउन कांच ब्रैकेट में सी का अपवर्तनांक 1.5 है, का अपवर्तनांक 1.5 है। तो क्राउन कांच के तुलना में फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक बताएं। क्राउन कांच के तुलना में फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक बताएं। क्राउन कांच के तुलना में फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक बताएं। क्राउन कांच के तुलना में फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक बताएं। नहीं बना जी, पहले अपने से म्यू लिखा था। क्राउन कांच तो सी, फ्लिंट कांच तो एफ, म्यू एफ बटे म्यू सी। बोलो म्यू एफ का मान 1.4, 1.5, 14 बटे 15, 0.9 एम्स। अब बोलिए ऐसा क्वेश्चन क्लियर है सबका? तो अब इसमें सुन ले, अब लेंस करना है, तो अब लेंस तो आज ही करते, लेकिन आवश्यकता से अब आज अभी क्लास फिजिक्स का नहीं होगा, तो इसलिए अभी आपका क्लास दूसरे विषय